हेलो दोस्तों, प्लस मार्क्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो के ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आज का पहला सवाल। हाल ही में 16 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। 16 अगस्त 2020 को भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई है। उन्होंने 1996 में 13 दिनों के लिए सेवा की, फिर 1998 और 1999 के बीच 13 महीनों की अवधि के लिए और 1999 से 2004 के बीच पूर्ण कार्यकाल किया। वाजपेयी जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में चिन्हित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सालिवा डायरेक्ट नामक सरल लार परीक्षण को किसने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए यूएस एफडीए, ऑप्शन बी आईसीएमआर, ऑप्शन सी मेडटैब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए यूएस एफडीए। यूएस एफडीए ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सालिवा डायरेक्ट नामक सरल लार परीक्षण को मंजूरी दी है। संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन ने कोविड-19 के लिए लार आधारित नैदानिक परीक्षण के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है। लार प्रत्यक्ष परीक्षण विधि सरल है और कम खर्चीली है, जिसे पारंपरिक विधि भी की तुलना में नासोफेरिजल स्वेबिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की बैठक कब हुई है? ऑप्शन ए 13 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 15 अगस्त। 15 अगस्त को ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र वस्तुतः आयोजित किया जाना था। सत्र में भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिणी अफ्रीका जैसे समूह के सभी देशों ने भाग लिया। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में आई अटल सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 के अंत तक अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करेगी। सुरंग को लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पांजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के तरह बनाया जा रहा है। यह सुरंग समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ नवीनतम 66 फाइटर जेट F-16 के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ताइवान।
अमेरिका ने ताइवान के साथ नवीनतम 66 फाइटर जेट F-16 के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से 66 जेट F-16 खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन 1992 में के बाद से अमेरिका ने ताइवान की ये पहली खरीद है। ताइवान के लिए जेट विमानों की बिक्री 2026 के अंत तक पूरी की जानी है। हाल ही में जीएसटी परिषद ने किसकी खरीद पर ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिक बिल की बैठक की है? ऑप्शन ए प्लेटिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सोना। ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक चालान है जो दिखाता है कि सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से पहले कर पूरी तरह से चुकाया गया है। बिल जीएसटी पोर्टल से उत्पन्न होता है। ई-वे बिल दो भागों में होते हैं, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी। बिल के पार्ट ए में चयन वितरण होता है, दूसरी ओर पार्ट बी में वाहन का विवरण और जैसे कि नंबर और पंजीकरण। पहले ई-वे बिल के दायरे में सोना रखा जाता है और अब इसे शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैविक खेती में कौन से स्थान पर है? हाल ही में भारत जैविक खेती में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए पहले। भारत जैविक खेती में पहले स्थान पर है। कृषि और किसान मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि भारत जैविक खेती में पहले स्थान पर है। साथ ही में भारत जैविक खेती की तरह क्षेत्रों के मामले में 9वें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य था। जिन अन्य राज्यों में सामान्य लक्ष्य है उनमें उत्तराखंड और त्रिपुरा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने अटल इनोवेशन मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य कल्याण और विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसे स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण संध्या पर लॉन्च किया गया था। मॉड्यूल पूरे भारत में स्कूलों के अलग स्तर तक एआई शिक्षा और नवाचार को चलाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ है? ऑप्शन ए चेतन चौहान, ऑप्शन बी मनीष पांडे, ऑप्शन सी रमेश सक्सेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए चेतन चौहान। यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम में अपने ज़माने के धाकड़ बल्लेबाज रह चुके चेतन चौहान अमरोहा जिले की नवोना विधानसभा सीट से विधायक थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह राजनीति में उतरे। वह योगी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी, नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की कोविड-19 वायरस से ठीक होने वालों की सर्वाधिक दर कितनी प्रतिशत रही है? ऑप्शन ए 55%,
ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 72%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 72%। देश में कोविड-19 मरीजों की बीमारी से उबरने की दर 71 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से लोगों की मौत की दर में गिरावट आई है और यह 1.93 है। कल की वीडियो का सवाल, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए 12वें, ऑप्शन बी 13वें, ऑप्शन सी 14वें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 14वें। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन ऑफ डे दे, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल।